सो मूविंग ऑन टू द सिक्स. अब सिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिक्स इंटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग 17th सेंचुरी हेल्प्ड इन रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब, जिसको हम चैप्टर 8 में भी पढ़ चुके हैं. सेवरल बैटल्स वर फॉट बाय गुरु गोबिंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा. खालसा का सेटअप कब हुआ था? 1699 में. इसको अंडरलाइन करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. आफ्टर हिज डेथ, गुरु गोबिंद सिंह की डेथ के बाद 1708 में द खालसा रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी, मतलब उनके खिलाफ खड़े हो गए थे अंडर बंदा बहादुर की लीडरशिप में. डिक्लेयर्ड देयर सोवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग कॉइन्स, उन्होंने अपने सिक्के निकाले थे किनके नाम पे? गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर. एंड एस्टेब्लिश देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द सतलुज एंड द जमुना. ठीक है. बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716 में उनको मार दिया गया, सॉरी आगे बढ़ा दिया गया था. अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन द 18th century, the Sikhs organized themselves into a number of bands called jathas and later on missiles. Their combined forces were, मतलब इसका क्या बोलते हैं इनको? ग्रुप को इसमें बोलते हैं जत्थाज एंड मिसिल्स, मतलब कि काफ़ी सारे लोगों का ग्रुप बनाना. ठीक है. द एंटायर बॉडी यूज टू मीट एट अमृतसर एट द टाइम ऑफ बैसाखी. और ये सारे जो आर्मी के पूरी फोर्स थी, इनको दल खालसा आगे जाके इनका नाम हो गया था. तो इन सबको कहाँ मिलना होता था? बैसाखी पे और दिवाली पे. कहाँ पे मिलते थे ये लोग? अमृतसर में. अपने कलेक्टिव डिसीजन लेने के लिए रिजोल्यूशन ऑफ द गुरुमताज बोलते हैं, गुरुमत बोलते हैं जिसको. अ सिस्टम कॉल्ड राखी वॉज इंट्रोड्यूस. राखी मतलब हो गया रक्षा करना. ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स, कि उनको हम प्रोटेक्शन देंगे. राखी पंजाबी का वर्ड है, रक्षा को बोलते हैं राखी, कि हम उनसे 20% उनके प्रोडक्शन का लेंगे और उनको प्रोटेक्शन देंगे. ठीक है. गुरु गोबिंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीव दैट देयर डेस्टिनी वॉज टू रूल. वो कहते थे, गुरु गोबिंद सिंह के प्रवचन थे कि वो कहते थे कि जो खालसा बनाया गया है वो राज करेगा, वो रूल करेगा. ठीक है. उनका ये कर्म है, राज करेगा खालसा. देयर वेल निट ऑर्गेनाइजेशन इनेबल देम टू पुट अप अ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू द मुगल गवर्नर फर्स्ट एंड देन टू अहमद शाह अब्दाली हु हैड सीज्ड द रिच प्रोविंस ऑफ द पंजाब एंड द सरकार ऑफ सरहिंद फ्रॉम द मुगल्स. द खालसा डिक्लेयर्ड देयर सोवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग देयर ओन कॉइन. दोबारा उन्होंने अपने कॉइन निकाले 1765 में. This coin bore the same inscription as the one on the orders issued by the Khalsa. बंदा बहादुर के टाइम पे जो थे वही इंस्क्रिप्शन वाले इन्होंने 1765 में दोबारा अपने कॉइन्स निकाले. The Sikh territories in the late 18th century extended from the Indus to the Jamuna, but they were divided under different rulers हो गए थे उसके. One of them, Maharaja Ranjit Singh, established his capital at Lahore in 1799. अब आगे पढ़ते हैं मराठास के बारे में. The Maratha kingdom was another powerful regional kingdom to arise out of the sustained opposition मुगल रूल के खिलाफ. ये भी खड़े हुए. The शिवाजी जो थे carved out a stable kingdom with the support of powerful वॉरियर फैमिलीज. देशमुख करके जो मराठी में होते हैं उनकी फैमिली के सपोर्ट से इन्होंने भी अपने काफ़ी सारे किंगडम बना लिए. ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्ट्रोलिस्ट, कुनबीज बोलते हैं ये इनको, किसको? किसानों को और चरवाहों को. प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी. ये बड़े जैसे सिखों ने भी बनाया था ना कि हम तुम्हें रक्षा करेंगे तुम्हारी, तो 20% प्रोड्यूस हमें दोगे. ऐसे ही मराठा में भी जो शिवाजी थे उनके भी ऐसे कुनबीज बने. तो शिवाजी यूज दीज फोर्सेस टू चैलेंज, उन्होंने मुगल को चैलेंज किया इसी फोर्सेस के थ्रू. लेकिन जब शिवाजी की डेथ होगी तो जो इफेक्टिव पावर इन मराठा स्टेट वॉज विल्डेड बाय अ फैमिली ऑफ चितपवन ब्राह्मण्स हु सर्व शिवाजीज सक्सेसर एज पेशवा का नाम सुनते होगे ना. तो उनके बाद उन्होंने उसका रूल संभाला. पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा. पुणे जो है वो मराठा की कैपिटल बनी. ठीक है. वहाँ से सारे काम होते थे. अंडर द पेशवाज द मराठाज डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. ये आपने मूवीज़ में भी देखा होगा ना, पेशवाज के अंडर मराठा की जो थी ना वो बहुत अच्छी आर्मी डेवलप हो गई. देयर सक्सेस, तानाजी वगैरह जो मूवीज़ आपने देखी हैं उसमें देखा होगा. देयर सक्सेस ले इन बाय पासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ द मुगल्स बाय रेडिंग सिटीज़ एंड बाय इंगेजिंग, जहाँ पे भी रेड करके उन सिटीज़ को अपने कब्जे में कर लेती थी मुगल आर्मीज. ठीक है.
और बिटवीन 1720 एंड 61 द मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड, काफ़ी बढ़ गया. इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर. मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय 1720. बाय 1730s द मराठा किंग वॉज रिकग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द डेक्कन पेनिनसुला में इनको पूरा कब्जा इन्होंने कर लिया था. ही पोजेस द राइट टू लिवाई चौथ एंड सरदेश मुखी इन द एंटायर रीजन. ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग ऑरेंज बॉक्स में दे रखा है. देखो चौथ क्या 25% ऑफ द फोर्थ हिस्सा जिसको हम बोलते हैं ना, 100 का 25. लैंड रिवेन्यू क्लेम्ड बाय द जमींदार इन द डेक्कन, दिस वाज कलेक्टेड बाय मराठा को मिलने लग गया. ठीक है. एंड सरदेश मुखी क्या है, 9 to 10% ऑफ द लैंड रिवेन्यू पेड टू द हेड रिवेन्यू कलेक्टर इन द डेक्कन. ठीक है, ये भी मराठाज ने कंट्रोल कर लिया. आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737 द फ्रंटियर्स ऑफ मराठा डोमिनेशन एक्सपेंडेड रैपिडली इनटू राजस्थान एंड पंजाब इन द नॉर्थ, इनटू बंगाल एंड उड़ीसा इन द ईस्ट, into Karnataka and Tamil Nadu and Telugu countries in the south. These were not formally included. ये फॉर्मली तो मराठा के एम्पायर में नहीं आते, लेकिन इनकी एक वहाँ से ट्रिब्यूट जो थी वो मराठा सॉवरेनिटी को आने लगी. मतलब पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर पाए थे, लेकिन पार्ट ऑफ इट इनको जो वहाँ से पैसा आने लग गया. एक्सपेंशन ब्रॉट इनॉर्मस रिसोर्सेज बट इट केम एट अ प्राइस. दीज मिलिट्री कैंपेन्स ऑल्सो मेड अदर रूलर्स हॉस्टाइल टुवर्ड्स द मराठास. एज अ रिजल्ट दे वर नॉट इंक्लाइन टू सपोर्ट द मराठा ड्यूरिंग द, तो जो थर्ड बैटल हुई थी पानीपत की, तो उसमें इनको सपोर्ट नहीं किया गया था मराठास को. ठीक है, क्योंकि दे वर नॉट एक्चुअली एबल टू, so they were not able to get the support. Alongside endless military campaigns, the Marathas developed an effective administrative system as well. ठीक है, administrative system, office system भी उनका अच्छा हो गया था. One conquest has been completed and the Maratha rule was secure. Revenue demand was gradually introduced, taking local condition into account. Agriculture was engaged. हर जगह एग्रीकल्चर को एंकरेज करते हैं, ट्रेड को रिवाइव करते हैं. दिस अलाउड मराठा चीफ जो सरदार थे लाइक सिंधी ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेज टू रेस पावरफुल. ये वहाँ के सरदार यानी चीफ बना रखे थे तीनों, तो इन लोगों ने काफ़ी अपने रिसोर्सेज को आर्मी के लिए रेस किया. मराठास कैंपेन इन टू मालवा इन 1720 डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द सिटी. इन उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर सिंधियास पेट्रोनोज. जो सिंधिया ऑफ ग्वालियर थे उसमें उज्जैन का एक्सपेंशन हुआ एंड इंदौर को होलकर ने किया. बाय ऑल अकाउंट दीज सिटीज वर लार्ज एंड प्रॉस्परस. ये कैसे, ट्रेड और एग्रीकल्चर को वहाँ पे फ्लोरिश किया, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, कल्चरल सेंटर को. ठीक है, नए ट्रेड रूट बनाए इन रस्तों से. द सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द चंदेरी रीजन नाउ फाउंड इन न्यू आउटलेट इन पूना. द मराठा कैपिटल बुरहानपुर विच हैड अर्लियर पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड बिटवीन आगरा एंड सूरत नाउ एक्सपेंडेड इट्स हिंटरलैंड टू इंक्लूड पूना एंड नागपुर इन द साउथ एंड लखनऊ. मतलब ऐसे इन्होंने काफ़ी जगह को फ्लोरिश करके अपने आप को, मराठास को एक स्टेबिलिटी दिलवाई. ठीक है, आगे आती है कम्युनिटी कौन सी, जाट्स. लाइक द अदर स्टेट द जाट्स कंसोलिडेटेड देयर पावर ड्यूरिंग द, उन्होंने भी लेट 17 और 18 सेंचुरी में सब किया. अंडर देयर लीडर चूरामन दे एक्वायर्ड कंट्रोल वेस्ट दिल्ली पे, and by 1680 they had began dominating the region between Delhi and Agra. For a while they become the virtual custodian of the city of Agra. The Jats का क्या था सबसे important, they were prosperous agriculturists. ठीक है, पानीपत, बल्लभगढ़ became important trading center in the area dominated by them, जो उनके अंडर एरिया आता था. Under Surajmal the kingdom of Bharatpur emerged as a strong state. When Nadir Shah sacked Delhi in 1739, many of city's notables took refuge there. His son Jawahir Shah had 30,000 troops of his own and hired another 20,000 Maratha and 15,000 Sikh troops to fight the Mughals. ताकि हम लोग इकट्ठे होकर मुगल्स को भगा सके, ये उनकी स्ट्रेटजी थी. While the Bharatpur fort was built in a fairly traditional style, at Dig the Jats built an elaborate garden palace combining styles seen at Amber and Agra में ये हमें उनके देखने को मिलते हैं. Its buildings were modeled on आर्किटेक्चरल फॉर्म्स फर्स्ट एसोसिएटेड विद रॉयल्टी अंडर शाहजहां. और ये पिक्चर्स में हमें पीछे दिखा रखा है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 में. तो अगर वीडियो सुनते हो तो प्लीज़ एक बार जाके इनके आर्ट को देख लेना. ठीक है, नाउ दैट इज़ इट इन द चैप्टर. आई विल सॉल्व योर डाउट्स टुमारो. कभी निकलते तो है नहीं कोई डाउट्स आप लोगों को, बट फिर भी जो भी होंगे दैट आई विल सॉल्व टुमारो. और जो बचा कुछ 1-2 बॉक्स वाला है दैट विल डिस्कस इन टुमारो लाइव क्लास. ओके, हैव अ नाइस डे.